के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम बारिश के बाद एक आईएएस कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भर गया था। इस दौरान लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद कई छात्रों को निकाला गया। हालांकि इस दौरान 3 छात्रों की जान चली गई। इस हादसे के बाद से छात्र काफी गुस्से में हैं और इसे लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उनमें श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन शामिल है। बता दें कि इस हादसे में जान गंवाने वाले नेविन डाल्विन मूल रूप से केरल के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले थे। वो जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। वहीं जब नेविन की मौत की खबर उनके माता पिता को मिली तब वो चर्च में मॉर्निंग प्रेयर के लिए गए हुए थे। जानकारी के मुताबिक नेविन का परिवार केरल के एर्नाकुलम में रहता है। वहीं नेविन की मौत के बाद दिल्ली में केरला एसोसिएशन से जुड़े लोग भी पहुंचे थे। हम दिल्ली में लड़े एसोसिएशन से, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, टोनी कन्नम्बड़ा। हमें पता चला कि 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुआ, इसमें एक केरला का स्टूडेंट भी है। तो हम लोग ये इनको सबको हेल्प करने के लिए आए हैं। क्या सर फैमिली आ रहे पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को क्या केरला लेके जाएंगे? बिल्कुल केरला ही लेके जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट हो रखा है। ऑलरेडी उनका घर वालों को खबर दे दिया, यही सुनने में आया अभी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे अभी। फैमिली इज कमिंग या फैमिली कमिंग? सर कब तक आ जाएंगे? अब देख के अभी बताता हूँ। अभी बता दें कि इस हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया यादव उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। वहीं तान्या सोनी के माता पिता तेलंगाना में रहते थे। वहीं अपने 3 साथियों की जान जाने के बाद छात्र आंदोलित हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। मैं इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर के उस जगह पर मौजूद हूँ जिस वक्त जहां पर पानी का बहाव इतना हुआ कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर बेसमेंट में पानी चला गया और उसमें 3 लोगों की, छात्रों की मौत हो गई। आप ये देखिए, वही इंस्टीट्यूट है राउस आईएएस स्टडी सर्कल, जहां पर कल बीते रात थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद किसी वजह से बेसमेंट के अंदर पानी गया। हालांकि अभी उसकी जांच हो रही है कि किस वजह से अंदर गया था। बेसमेंट के अंदर पूरा पानी भर गया था और उसके बाद इतना ज्यादा भर गया, एग्जिट कहीं था नहीं, सिर्फ एक ही दरवाजा था, ऑटोमेटिक बंद हुआ, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो उस वजह से लोगों की मौत हुई। लेकिन अभी की स्थिति क्या है आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए पूरी फोर्स है। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए और मैं अपने कैमरामैन वरुण से कहूंगा, वरुण जरा उस तस्वीर को भी दिखाइए। यहाँ देखिए काफी सैकड़ों की संख्या में आपको छात्र नजर आ रहे होंगे, जो कि कल 3 छात्रों की मौत हुई और जो घटना हुई है उस लापरवाही को देखते हुए इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर छात्र सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर यही नहीं, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट, इस एरिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है जो कि सिविल प्रिपरेशन कराते हैं, तैयारियां कराते हैं, उस सभी इंस्टीट्यूशन के छात्र हैं और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आप देखिए लगातार नारे भी लगा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ लगा रहे हैं और इनकी कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी मांगे हैं कि जो भी गुनहगार है इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। हालांकि आपको बता दें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कोऑर्डिनेटर था इस इंस्टीट्यूट का और जो ओनर था उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनका ये कहना है कि हमें कहीं भी लिखित पर नहीं दिखाया गया है। दूसरा इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी नहीं बताया है कि कितने लोग अंदर थे और कितने लोग करके, और सिर्फ इनको ये इन्फॉर्म दिया गया है कि सिर्फ 3 लोगों की ही मौत हुई है। लेकिन अभी तक ये पूरी डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया कि कितने लोग फंसे थे, क्या थे, यानी कि पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं उनको दी गई थी। लगातार इनका कहना है कि यहाँ पर यही नहीं सिर्फ यही इंस्टीट्यूट हो, बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका हाल भी इसी तरीके का है। जब वो अंदर लाइब्रेरी, हर किसी इंस्टीट्यूट में, ज्यादातर इंस्टीट्यूट के अंदर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी, और वहां लाइब्रेरी में इसी तरह का नक्शा है जहां सिर्फ एक ही गेट है जहां एंट्री होगी, एग्जिट होगा, सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा अल्टरनेटेड इमरजेंसी एग्जिट कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो लाइब्रेरी बनाई गई है क्या वो उसी के लिए एनओसी लिया गया। जिस तरीके से हमने इंस्टीट्यूट में देखा कि जहां ये घटना हुई है, इस इंस्टीट्यूट में स्टोर के नाम पर बेसमेंट लिया गया था, लेकिन
स्टोर नहीं बनाया, लाइब्रेरी बनाई गई। तो इस पूरी घटना को देखते ही कई सारी मांगे ये छात्र कर रहे हैं और इनका लगातार यही कहना है कि जब तक उनकी पूरी मांगे नहीं हो जाती तब तक ये यहां से नहीं उठने वाले हैं। देखिए, इस पर राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, गर्मा गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप लगा रही कह रही है कि दिल्ली के अंदर चाहे एमसीडी लो या सरकार हो, जल बोर्ड लो, सब दिल्ली सरकार के अधीन है और उनकी लापरवाही से, क्योंकि लगातार वो कई महीनों से कहती आ रही थी कि दिल्ली के अंदर पानी की नालियां साफ नहीं हुई हैं, नाले साफ नहीं हुए हैं और इसी वजह से चंद घंटों की बारिश पूरी दिल्ली को जलमग्न कर देती है। और लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार के प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस तरह की लगातार बीजेपी मांग उठाती हुई आ रही है बात, और उन्होंने कहा कि ये ऐसी घटना होगी अगर दिल्ली सरकार या एमसीडी कुछ प्रशासन काम करता, पहले से ही तैयारियां पूरा करता, नालियां साफ होती, तो ये स्थिति नौबत नहीं आती। कुछ 45 मिनट की बारिश हुई थी कल से 5-5:30 बजे के आसपास की, और 45 मिनट की बारिश ने एक चोक हुआ और बताया जा रहा है, हालांकि पूरी जांच अभी निकल के सामने आएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो ड्रेनिंग सिस्टम फेल था और लीकेज हुआ। लीकेज से इतनी तेजी से भाप और सिर्फ 13 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट भर चुका था। हालांकि 7 बजे पुलिस को सूचना मिली और तत्काल दमकल विभाग और फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन से 3 छात्राओं की मौत हो गई, लेकिन ये सवाल लगातार उठता आ रहा है कि जिम्मेदारी किसकी थी इस पूरी घटना को लेकर। लापरवाही बरती गई, ये दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशन की भी लापरवाही है, क्योंकि स्टोर के नाम पर जिस तरीके से लाइब्रेरी चल रही थी, इस तरह से इंस्टीट्यूट की लापरवाही। दूसरी सवाल उठता है कि अगर एमसीडी या दिल्ली सरकार का जो भी काम था, ये प्रशासन पहले से ही तैयारी करता कि पता है मानसून का सेशन है, मानसून आना है, ऐसे में पहली नालियां साफ हो जाती तो चोक होना या कई सारी ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही कि अधिकारियों पे हम कोई एक्शन लेंगे, तो लेकिन वो एलजी के अधीन आता है, एलजी क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये पहले ही इंतजाम किए गए होते तो आज 3 छात्राओं को जो तैयारी इतनी दूर से आए थे, उनको अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। कैमरामैन वरुण के साथ अमित गौतम, टाइम्स नव भारत, दिल्ली।